प्रयागराज रामबाग स्टेशन पे हैं। ये देखिए वो तो दो नहीं उतर गए। चलिए आपसे मिलते हैं और बाकी सारी चर्चा करेंगे घर पहुंचने के बाद। बताता हूं अपने व्यूज़ इस मूवी के बारे में। सो मेरे कॉमिक्स वाले दोस्तों, यही था मेरा पहला व्लॉग। मैं इलाहाबाद जा रहा था मूवी देखने के लिए, और वो भी बैटमैन जैसी मूवी। तो मैंने सोचा कि जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया, क्यों ना मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, किन चीज़ों में मैं सुधार कर सकता हूँ, वो तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं। आप में से जो भी दोस्त मुझे फॉलो करते हैं वो अब तक तो समझ गए होंगे कि मैं एक रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, बट मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि महीने 2 महीने में एक आधा कंटेंट तो ज़रूर से आए। अब वैसे भी ऑफिसेज खुल रहे हैं, हम और ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं। कोविड की वजह से घर बैठे बैठे जो थोड़ा बहुत समय मिलने लगा था वो अब खत्म होने लगा है, और ये केवल मेरे साथ नहीं है। पर फिर भी वीकेंड तो हमारे पास है, तो हम और आप वीकेंड्स पे ज़रूर मिला करेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हैंडल हो या फेसबुक पेज हो, इन सारे माध्यम से। तो खैर मुद्दे पे आते हैं कि बैटमैन मूवी। सो बैटमैन मूवी लगी कैसी? उम्मीद करता हूँ कि अभी तक सारे दोस्तों ने लगभग देख लिया होगा और स्पॉइलर जैसी कोई बात नहीं रही होगी। तो आगे जो 4-5 मिनट की गपशप होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्या विचार हैं इस बैटमैन मूवी के बारे में। देखिए, जब भी कोई मूवी आती है तो मैंने देखा है, और स्पेशली सुपर हीरो मूवी आती है तो फैंस 2 भागों में बट जाते हैं। एक वो कम्युनिटी होती है जो बहुत ज़्यादा पसंद करती है उस कंटेंट को, जो अप्रिशिएट करती है, और एक हेटर कम्युनिटी अपने आप क्रिएट हो जाती है, और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। सोशल मीडिया पे आपको ऐसे कमेंट्स वॉर, पोस्ट वॉर बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे इतने डार्क वर्ल्ड में जीना पसंद नहीं है। हम सुपर हीरो मूवी देख रहे हैं, हम सीखते क्या हैं इन सुपर हीरो मूवी से जब हमारा सोल ही इतना डार्क है। तो खैर, अभी आप कहेंगे कि प्रवचन दे रहा है, इसलिए मैं प्रवचन नहीं देता हूँ। आते हैं मुद्दे की बात पे। देखिए, कुछ भी बोलने से पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा कि विचार तो मियाँ बीवी के भी आपस में नहीं मिलते, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ बोलूँ, जो मैं अपने विचार आपके सामने रखूँ, उससे आप एग्री करें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ उन लोगों को जो मूवी में फुल एंटरटेनमेंट, फुल मसाला चाहते हैं, फुल एक्शन, एकदम धाए धूम धड़ाम, वो इस मूवी को देखने बिल्कुल ना जाएं। अब जाएं कौन? जो बैटमैन की कॉमिक्स को बड़े दिल से फॉलो करता आया है शुरू से, जिसने बैटमैन की कॉमिक्स को बड़े करीब से पढ़ा और देखा और समझा है, वो इस मूवी को मिस ना करे। पॉइंटर्स में बात करूं तो मुझे क्या क्या अच्छा लगा वो मैं बताता हूं। फिल्म बहुत स्लो पेस में है लेकिन बहुत डीप है। गॉथम को इतनी अच्छी तरह से शायद ही किसी बैटमैन मूवी में बनाया गया हो। आई डोंट रिमेंबर। आई हैव सीन ऑल द बैटमैन मूवीज। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव एक्शन मूवीज। मूवी की शुरुआत ही इतने रहस्यमय तरीके से होती है कि बस लगता है कि आंखें ना हटाएं स्क्रीन से 1 सेकंड के लिए भी। मूवी थी बैटमैन की, बट इसमें एक अजीब सा हॉरर टच है। या आप बहुत खो के देखेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट, यू विल फील इट टू। शुरुआत में ही रिडलर के थ्रू किया हुआ मर्डर समा बांध देता है। इम्पैक्टफुल है वो सीन। ट्रेलर में भी आपने उसकी झलक देखी है, बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं। बहुत से मीम्स मैंने देखे सोशल मीडिया पे जहां लोग कह रहे हैं कि बैटमैन मूवी टॉर्च लेके जाइए देखने। आई थिंक ये मीम बनाने वालों में ज़्यादातर पॉपुलेशन उन लोगों की है जो टाइगर जिंदा है, टाइगर वापस आ रहा है, टाइगर एक बार फिर आएगा, टाइगर आता ही चला जाएगा, ऐसी मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
या बागी 1 2 3 4 5 6 7 8 देखने जाते हैं। ये बैटमैन की मूवी है। अगर डार्क और ग्लूमी नहीं होगी तो क्या बैटमैन फुलझड़ियाँ छुड़ाएगा? ठीक है, मीम्स परोसने वाले तो आजकल कुछ भी परोसते हैं। तो छोड़िए इन फालतू की बातों को, मैं कहाँ लेके बैठ गया। आइए बात करते हैं द बैटमैन मूवी के पात्रों की। तो सबसे पहले जिस पात्र को मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे वो है कमिश्नर पीट सैवेज, जिसका किरदार निभाया है एलेक्स फॉन्स ने। देखिए नाम इनके ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं कि प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो सकती हैं मुझसे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत में ही जब एक मर्डर हो जाता है तो एलेक्स फॉन्स 1-2 सीन में ही आते हैं, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके रोल का इम्पैक्ट बड़ा असरदार रहता है। और वो आंखें, जिन आंखों से वो मीडिया को देखते हैं, दैट गिव्स मी चिल्स। हालांकि इन्हें उतना बड़ा रोल नहीं मिला है फिल्म में। आगे बढ़ते हुए अगले जिस किरदार का नाम मैं लेना चाहूँगा वो है जॉन टर्टुरो। नाम यही होगा भाई साहब का। कारमाइन फैल्कोनी का इन्होंने किरदार अदा किया है। और कारमाइन फैल्कोनी को कौन नहीं जानता। अभी बैटमैन की हैलोवीन सीरीज़ आई है, अगर एनिमेटेड सीरीज़ वो आपने देखी है तब तो आप भली भांति परिचित होंगे कि ये कौन है। हालांकि जो हैलोवीन कॉमिक बुक है उसमें कारमाइन फैल्कोनी का किरदार जो बनाया गया था, जो आपको आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक मैच कर जाते हैं उस किरदार को। पर अगर थोड़ी बल्कि पर्सनालिटी होती इनकी, थोड़ी बॉडी बिल्डिंग करा देते डायरेक्टर साहब इनको, तो फिर तो ये कमाल ही लगते। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी बेहतरीन अदाकारी मुझे बहुत पसंद आई। द बैटमैन मूवी का अगला पावरफुल किरदार है एल्फ्रेड। एल्फ्रेड को कौन नहीं जानता। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ये शॉर्ट वीडियो देखिए। I'll work my way through the others. Hey, what about me? You'll stay here and help Alfred. Excuse me? We're not a team. Not yet. You've seen me in action. I can handle myself. You're staying here. You know, Katana, If you're going to tell me to have patience, do me a favor and don't. अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2013 की ये एनिमेटेड सीरीज थी बिवेयर द बैटमैन, और जो उसमें एल्फ्रेड बना था, एक्स मिलिट्री जो एल्फ्रेड का उसमें किरदार था, वो बहुत हद तक मिलता जुलता है द बैटमैन मूवी के किरदार से। मैं यहाँ चेहरे को लेके रिलेट नहीं कर रहा, पर हमने एल्फ्रेड को कैसा देखा है? हमने हमेशा से एल्फ्रेड को ये एनिमेटेड शो वाला देखा है, एक ओल्ड एज बटलर। हाँ दैट्स ट्रू कि उसका बैकग्राउंड एक एक्स मिलिट्री का रहा है, लेकिन हमने कभी इस तरह का एल्फ्रेड नहीं देखा जो बैटमैन को भी पानी पिला दे। तो एंडी सर्किस जिन्होंने एल्फ्रेड का किरदार इस मूवी में निभाया है, वो अगर मास्क पहन के निकल जाते गॉथम सिटी में तो बैटमैन को भी पानी पिला देते। उनकी पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि रॉबर्ट पैटिंसन उनके सामने मुझे काफ़ी कम लग रहे थे। मे बी ये हो सकता है सिर्फ मेरे साथ हो, पर उनका एल्फ्रेड का किरदार मैं नहीं पचा पा रहा था। मुझे वो पुराना बटलर एल्फ्रेड बहुत याद आ रहा था जो मैंने पुरानी एनिमेटेड सीरीज़ में देखा है, जो मैंने लाइव एक्शन मूवीज़ में भी देखा है। एक्टिंग के लिए नो इफ़ नो बट इस किरदार के लिए मुझे एंडी सर्किस नहीं समझ आए। हमारा अगला किरदार बैटमैन यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल किरदार है, लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन। एक और किरदार जिसने मुझे निराश किया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। देखिए आई एग्री कि ये किरदार ऐसे हैं कि इनमें शायद खोट निकालना बड़ी गलत बात होगी, बट जिस बैटमैन को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, जिन किरदारों को मैंने बैटमैन में देखा है बचपन से लेके आज तक, उन किरदारों से थोड़ी भी छेड़खानी हो जाती है। चाहे वो मैं कॉमिक बुक की बात करूँ, या चाहे वो लाइव एक्शन मूवीज़ की बात करूँ, या एनिमेटेड सीरीज़ की बात करूँ, तो मुझे थोड़ा सा मूवी अनकंफर्टेबल कर देती है। मैं उसी बैटमैन के कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ जो मैं देखता आया हूँ। तो कूडोज टू जेफरी राइट, उन्होंने अपने किरदार के साथ बहुत अच्छा निभाया है, पर मेरे लिए वो
जेम्स गॉर्डन नहीं हैं। मेरे जेम्स गॉर्डन हैं जो कॉमिक बुक से बहुत ज़्यादा मेल खाते थे, गैरी ओल्डमैन। जी हाँ, द डार्क नाइट ट्रायलॉजी के जेम्स गॉर्डन। अगला किरदार इस द बैटमैन मूवी के उन किरदारों में से एक है जो आपके दिलो दिमाग पे अपनी छाप छोड़ जाएगा, और उस किरदार को निभाया है कॉलिन फेरल ने। किरदार है द पेंगुइन। आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को मेरी इस वीडियो से पता चलने वाला है कि ये जो सामने हैंडसम सा हंक बंदा दिख रहा है, उसने निभाया है इस मोटे बदसूरत द पेंगुइन का रोल। बट क्या निभाया है, पर्दे पे यू वोंट रिकॉग्नाइज हिम, सीरियसली, आई मीन हेड्स ऑफ टू हिम। इसके बाद एक ऐसा किरदार आता है जिसको मैंने अंडरस्टिमेट किया। पर्दे पे उसका पहला अपीयरेंस देख के मैंने कहा कि हैं, ये थोड़े ना रिडलर हो सकता है। ओ माय गॉड, यही तो रिडलर था। जब तक उसने मास्क मैन की भूमिका निभाई थी, मूवी के शुरुआत से लेके बिल्कुल लगभग अंत तक, तब तक आई बेट यू वोंट रिकॉग्नाइज हिम एज पॉल देनो। जी हाँ, इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है कि आई कांट बिलीव हिम। मुझे तो अभी भी नहीं यकीन है कि वो मास्क मैन यही था। एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम इन नेक्स्ट मूवी। अब जो अगला किरदार निकल के आता है, उसको भी मैंने मूवी देखने से पहले मन ही मन में थोड़ा गलत जज किया था, पर जब मूवी देखी और जो क्रैविट्स की सेलेना कायल कैट वुमन मुझे पर्दे पे दिखाई दी, तो उनकी अदाकारी का मैं कायल हो गया। और जब मैंने वापस से बैटमैन ईयर 1 कॉमिक बुक पढ़ी, तब तो मेरी इमेजिनेशन की कैट वुमन बिल्कुल संपूर्ण हो गई। अब बात करते हैं जहां पनाह, नन अदर देन रॉबर्ट पैटिंसन AKA द बैटमैन, AKA वेंजेंस। जी हाँ, इस मूवी में उन्हें लोग वेंजेंस पुकारते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो पर्सनल फेवरेट तो मेरा सुपरमैन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस, द होप थिंग, एंड उसको देख के बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। एंड ही इज़ अ हैंडसम हंक, वेदर इट इज़ कॉमिक बुक और इट इज़ लाइव एक्शन मूवीज और एनिमेटेड सीरीज। पर बैटमैन एक ऐसा सुपर हीरो है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि सुपरमैन फेवरेट होने के बावजूद कई बार मेरा मन ही अपने आप बीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है, इसलिए क्योंकि उसके पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है और वो सबको हराने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके पास हर मसले का हल है। डूड, ही इज़ द बैटमैन। तो एक इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे सुपर पावरफुल अगर कोई कैरेक्टर है, कोई सुपर हीरो है, तो बैटमैन है, नो डाउट इन दैट। तो ऐसे सुपर हीरो का किरदार प्ले करना एक आम बात नहीं है। जल्दी फैंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वक्त लगता है एक्सेप्ट करने में। और अभी तक मैं रॉबर्ट पैटिंसन को एज अ बैटमैन एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ शायद। मैंने जो एनिमेटेड सीरीज़ फॉलो की हैं, मैंने जो कॉमिक्स पढ़ी हैं अभी तक बैटमैन की इमेज कुछ इस तरह की है। और इस तरह के बैटमैन को देखकर जो सबसे ज़्यादा फिट बैठता है ऐसे बैटमैन में, मेरी नज़र में, मेरी पसंद के अकॉर्डिंग, वो है बेन एफ्लेक। मैन, आई लव हिम एज अ बैटमैन, नॉट ओनली एज बैटमैन बट एज ब्रूस वेन। वाओ, क्या चार्म था जब वो ब्रूस वेन बन के आता था पर्दे पे। क्या पर्सनालिटी, हाइट, एवरीथिंग, यू नो। जो बॉडी उसने बनाई थी बैटमैन के लिए, ही लुक्स परफेक्ट। जैसा सुपरमैन के लिए हेनरी काविल मिल चुका है एक किरदार, एक परफेक्ट सुपरमैन, उसी तरह का बैटमैन के लिए एक सुपर परफेक्ट और ब्रूस वेन के लिए एकदम डिट्टो ब्रूस वेन एक किरदार हमें मिल गया था।
बट डीसी सिनेमैटिक्स के साथ यही शुरुआत से आयरनी रही है। खैर देखिए, ये मेरे मन की बात है। पर्दे पर एज ब्रूस वेन, एज बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। उस बंदे ने एज बैटमैन आंखों आंखों से ही इतनी अच्छी एक्टिंग की है पूरी मूवी में कि उनके डायलॉग डिलीवरीज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। जो बैटमैन हम देखते आए हैं एनिमेटेड सीरीज़ में, कॉमिक बुक में, कि कम बोलता है और स्टेयर से ही एक भय का माहौल पैदा कर देता है, उस टाइप का जो कैरेक्टर होता है बैटमैन का, उसको निभाया है। बट जो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत कमी लगती है ना, वो ये कि अभी इनको थोड़ा और खा पी के रियाज वगैरह मार के अच्छा बैटमैन बनने की अभी ज़रूरत है। ऐसा मुझे लगता है कि कॉस्ट्यूम में थोड़ा सा और बॉडी शॉडी हो जाए, थोड़ा फेस मास्क जो है, साइड पोज इनका बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद आता। ये जो जॉ लाइन इस तरह की ठुड्डी जो दिखती है इनकी बिल्कुल सूखी हुई सी मास्क के नीचे, ये वाला साइड पोज खास तौर पे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फ्रंट पोज तो इन मास्क फिर भी बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी टू जज हिम लाइक दिस, बट बैटमैन का कैरेक्टर है यार। आई मीन जब तक एकदम सुपर परफेक्ट नहीं होता ना, तब तक मज़ा नहीं आता। और अल्फ्रेड वाला पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही, अल्फ्रेड के सामने इनकी पर्सनालिटी और थोड़ी डाउन ही हो जाती है। अगली मूवी के लिए इनको बेस्ट विशेस हैं, थोड़ी बॉडी इंप्रूव कर लें, फिर ही विल बी डेफिनेटली अ परफेक्ट बैटमैन मटेरियल। नो ऑफेंस टू रॉबर्ट पैटिंसन फैंस एंड फॉलोअर्स, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि एज अ बैटमैन मुझे नहीं पसंद आए ये, क्योंकि जब डेथ सेरेमनी होती है और जब रॉबर्ट पैटिंसन एज ब्रूस वेन वहाँ जाते हैं अटेंड करने के लिए, तो ही लुक्स डैम लाइक अ ब्रूस वेन। और वो जो मास्क उतारने के बाद वो जो काजल वाली आंखें हैं भाई, वेंजेंस वेंजेंस है भाई, वेंजेंस, खतरनाक। तो एट द एंड सम अप करते हुए मैं यही कहूँगा जो बाकी कई रिव्यूअर्स कह रहे हैं और कॉमिक बुक फैंस नर्ड्स कह रहे हैं कि दिस इज़ द मूवी विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट टू बैटमैन कॉमिक बुक्स। बाकी जो मूवीज़ आई हैं उनमें से किसी का गॉर्डन पिक्चर परफेक्ट हो सकता है, किसी का जोकर पिक्चर परफेक्ट हो सकता है, बट ये पूरी मूवी ही एक ऐसी बैटमैन की मूवी है जो फैन आज तक एक्सपेक्ट कर रहे थे डीसी से। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दी अपकमिंग मूवीज ऑफ दिस फ्रेंचाइज। जाते जाते मैं इस मूवी के एक दो फेवरेट सीन्स की बात कर लेता हूँ जो मेरे दिमाग में बार बार अभी तक स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी सीन बन गए थे, बट दो को मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक वो जब बिल्कुल डार्क ग्लूमी लिफ्ट से बैटमैन बाहर निकलता है और गून्स उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं मशीन गन से, और भाई साहब मतलब गूज़ बम्प्स। दूसरा स्मोक टेक डाउन का एक सीन है। बैटमैन अरखम सीरीज़ गेम अगर आपने खेली है तो भाई कसम से मतलब आपके दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। और स्पेशल मेंशन, शायद आपका भी वो फेवरेट सीन हो, बैटमोबिल जब पहली बार स्टार्ट होती है। तो यहीं ख़त्म होता है मेरा पहला व्लॉग जो बैटमैन मूवी पे बेस्ड था। आप इसको कितना पसंद करेंगे, कितना प्यार देंगे, उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ और किसी सुपर हीरो से रिलेटेड मूवी देखूँ तो उससे रिलेटेड व्लॉग ज़रूर कवर करूँ और आपसे शेयर करूँ मेरे इस चैनल इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर पे। रेगुलर नहीं बट आता रहूँगा। कॉमिक बुक्स पढ़ते रहिए, इस कल्चर को इंडिया में मरने मत दीजिए। और जाते जाते बता दूं कि इस ब्लॉग से पहले मैं एडिट कर रहा था बेस्ट कॉमिक बुक स्टोर्स का दूसरा पार्ट, बट उसको मैं ला नहीं पाया क्योंकि बीच में ये वीडियो आ गई। तो मैं जल्दी से उसको कंप्लीट करके उसे भी अपलोड कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं। महादेव हम सबको बनाए रखें। इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर आपको करता है सादर प्रणाम।